हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से फिर से स्वागत करता हूँ और साथ में सलाम पेश करता हूँ अपनी सेना को, जिनकी वजह से हम जीते हैं भाई। और आपसे ही अनुरोध करता हूँ, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा भाई। मैं आज बात कर रहा था बंगाल पुलिस की। हाँ जी, बंगाल पुलिस की मैं बात कर रहा था आज आपसे, जिन्होंने शर्मिष्ठा जैसी 19 साल की लड़की को पकड़ा। साथ में बात उस महक की भी जो दिल्ली में मारी गई भाई, उस एक कुत्ते के द्वारा। देखा आपने उसकी शक्ल, किस तरह की शक्ल थी, कोई सोच नहीं सकता था। खैर, अब मैं बात कर लेता हूं बंगाल पुलिस की। भाई, बंगाल पुलिस बहुत गंदी हरकतें कर रही है भाई। कोई उनका दीन ईमान नहीं है और कोई सही पार्टी को भी वो नहीं लाना चाहते एज ए कस्टमर कह सकते हो। मैं अपने प्रदेश में एक सही पार्टी को नहीं लाना चाहता, मजबूरी बन गई है उनकी। बंगाल में 100 पुलिस वाले हैं, 100% वो उसमें चले हुए हैं, क्या कहते हैं, ये जो आपका बंगाल पुलिस 101%, मैं कहता हूँ 101%, 101% लगी हुई है पैसा लाने में भी। पैसा, जेब में पैसा कितना आता है, जेब में पैसा मेरे कितना आता है, बंगाल पुलिस उतने में ही लगी हुई है भाई। उनको ये पता है, अगर हम सही पार्टी को ले आए प्रदेश में तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, बिल्कुल जीना हराम हो जाएगा। इसलिए वो लोग उस पार्टी को लाते हैं जिसमें मादा हो भाई उल्टे सीधे काम करने का। उन्होंने 15 साल बाद या 20 साल बाद ममता बनर्जी को लाए भाई। लोगों का एक नज़रिया था कि वो बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। अब अच्छा काम देख लिया आपने उनका, अच्छा काम देख लिया। क्या अच्छा काम किया? पहले तो उनकी मेनली खबर आई, उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने कितना पैसा खाया भाई, वो पैसा ही खा रहे थे। फिर संदेश खाली में उनकी क्या गत बनी। संदेश खाली में महिलाओं की कितना गलत और गंदा बिहेवियर किया। फिर उन्होंने अब ये शर्मिष्ठा का कार्यक्रम कर दिया भाई। अब ये शर्मिष्ठा का कार्यक्रम कर दिया तो आप लोग सोचो कि क्या हमारे देश में चल रहा है भाई। ये कितना अंदर तक घुसे हुए हैं भाई। मान लो ममता बनर्जी आ गई, उससे तुम सही काम करवाने की बजाय सारे गलत काम करवाओ। और ऐसा नहीं इसमें कोई ममता बनर्जी की गलती है, ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं। वो तो सीधी सादी
सीधी सादी एक महिला नेत्री है, सीधी सादी है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा करती नहीं। उसका भतीजा भी कुछ नहीं करता, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, किया है तो नीचे वाले तबके ने किया होगा। अब सोचने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि हम इस पार्टी को उठा करके किस और पार्टी को लाएं। बंगाल के लोगों को ये सोचना ही होगा कि हम किस और पार्टी को लाएं, हम क्या किस तरह की पार्टी को लाएं जो बिल्कुल सही काम करे, भाई सही काम करे। और हमारी सबसे पहले तो उनकी पुलिस और को सही रास्ते पर लेके आए। ऐसा कौन सी पार्टी होगी भाई? 15-15 साल तुम किसी पार्टी को पूरा का पूरा मौका देते हो भाई, पूरा का पूरा मौका देते हो। 30 साल तुमने सिर्फ 2 पार्टियों को देखा भाला। अपने यहाँ पे ऐसी पार्टियां लेकर आए जो इतना करप्शन जिन्होंने फैलाया हुआ है भाई। बताइए आप कैसे लाएंगे किसी ऐसे पार्टी को जो बढ़िया हो भाई, जो काम करे पूरे बंगाल में, कलकत्ता में नहीं, पूरे बंगाल में। उनकी सबसे पहले तो क्या कहते हैं, आप देख लीजिए, तुम्हारी सारी पुलिस इनसे क्या कहते हैं, ट्रक वालों से रिश्वत लेने पे लगी हुई है भाई। बंगाल में आज घुसते हुए कोई भी ट्रक वाला डरता है। उनका एक सिस्टम है, पैसा दो और चलो यहाँ से। एक ही सिस्टम है उनका। उनको पता है ये लोग पैसे पे मरते हैं, हमारा कोई पूछ नहीं है। ना ही सड़कें कोई बनाएंगे, जबकि पूरे देश की सड़कें और खासकर मेन रोड्स ठीक हो गई हैं। सिर्फ बंगाल की ही सड़कें ऐसी हैं। सारा इसमें करप्शन का चक्कर है, करप्शन का चक्कर है सारा भाई। अब ये बात जानने योग्य है कि क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ममता बनर्जी है भाई, उसकी वजह से माना जाएगा ये, बिल्कुल उसकी वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, उसके भतीजे की वजह से। और जितने भी नीचे के कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी में जो भी मंत्री हैं, सारे के सारे 5 उंगलियां उनकी घी में हैं भाई, 5 उंगलियां घी में हैं। कोई काम नहीं करते सिवाय रिश्वत लेने के। पूरा का पूरा तंत्र रिश्वत लेने में लगा हुआ है भाई। अब कैसे इनको संभाला जाए? अब ये पार्टियां, ये देख लो, जो राजस्थान में आई हैं, जो हरियाणा में आई हैं, जो मध्य प्रदेश में आई हैं, जो हेमंत बिस्वा की पार्टियां हैं, जो कि तुम्हारे साथ लगते उत्तर प्रदेश राज्य की पार्टियां हैं भाई। एक नंबर काम होने लग रहा है सब में, एक नंबर काम। और क्यों नहीं कह सकता मैं, बिहार में अगर वहाँ पे इनके मोदी जी की कोई पार्टी आ जाती है बिहार में, तो बिहार भी अच्छे रास्ते पर चला जाएगा भाई।
अच्छे रास्ते पर चला जाएगा, नहीं तो यही हाल होगा, यही हाल होगा तुम्हारा भी। अगर तुम्हारी जैसी पार्टी पूरे इंडिया में अगर आ गई होती तो क्या करते भाई? वो लोग क्या करते? अगर पूरी देश में ऐसी पार्टी होती तो हमारा इंडिया तो टूटने की कगार पे हो गया होता भाई। इंडिया टूटने की कगार पे होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तो क्या चल रहा है कि थोड़ा ध्यान सेंटर का भारत की तरफ कम हो गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ गया। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ चल पड़ी और हमारी हम आयुध खरीदने में लग गए। इसलिए हमारा देश थोड़ा सा उसको जैक लगाए पीछे की तरफ, नहीं तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा था भाई। सबसे पहले तो मैं उस पार्टी के बात करता हूँ बंगाल पुलिस की भाई। ये पुलिस उन लोगों की तरह है जो मतलब पहले जैसे किन की पार्टी थी, लेफ्ट की पार्टी थी, तो लेफ्ट की पुलिस थी भाई, बिल्कुल लेफ्ट की थी। फिर पार्टी आ गई ममता बनर्जी की। अब ये ममता बनर्जी के पुलिस वाले पिछलग्गू हो गए भाई। कोई भी इनका दीनी मान बचा ही नहीं है इनकी पुलिस का। शर्मिष्ठा जैसी लड़कियों को उठा देते हैं जिन्होंने कोई कुकर्म ही नहीं किया, उनको एक मौका मिल गया, उसके बेस पे चल रहे हैं वो। अगर देखा जाए तो मैंने ये बता दिया था जज के बारे में कि कितना गंदा वो जज होगा जिसने शर्मिष्ठा जैसी लड़कियों को भाई कम से कम 15-13 दिन की सजा रिमांड पे दे दिया होगा, जबकि अच्छे अच्छे जो रिमांड होते हैं ना ये मृत्युदंड के, उसमें भी 5-6 दिन लगते हैं भाई रिमांड पे। तो ये जानने की बात है कि ये पुलिस किस तरह से काम करेगी भाई। मतलब ये कि ये जो पुलिस है उसकी बन जाएगी जो वहाँ पे पार्टियाँ सब तरह से आएंगी भाई। ये पार्टियां बिल्कुल ये पुलिस उनकी बन जाएगी। पहले लेफ्ट के नेताओं को कैद किया, मान लो अब ममता बनर्जी की पार्टी चली गई, दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी वालों के पिछलग्गू बन जाएंगे भाई। पुलिस वहां की उस पार्टी को हाथ ही नहीं लगाएगी। बहुत बुरा कर रही है भाई बंगाल पुलिस, बहुत बुरा कर रही है। और अब कहते हैं कोई एक जिसने शर्मिष्ठा पे केस डाला था, असम सरकार उस आदमी के पीछे पड़ गई है भाई, उस आदमी के पीछे पड़ गई है और उसको अगवा भी कर लिया है असम की गवर्नमेंट ने, ताकि उस पर केस चला सके। अब मेन बात ये आती है कि अब इस पुलिस का क्या किया जाए। अगर मेरी बात गौर से सुने मेरी बात गौर से सुन रही हो सरकार, तो इसका एक मेनली करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि इनकी पुलिस का ट्रैफिक पुलिस है,
सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही अंडर रखना चाहिए उस गवर्नमेंट के, जैसे बंगाल गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के ट्रैफिक पुलिस ही अंडर हो भाई, और दूसरी पुलिस बाहर हो। मतलब समझ में नहीं आई होगी आपको, मैं बता देता हूँ। जो ट्रैफिक पुलिस है वो बंगाल की गवर्नमेंट के अंडर आए, ट्रैफिक पुलिस अलग हो, और जो इनका मृत्यु दंड जिसका देते हैं ये लोग, या जो ये वाला जिन लोगों को क्या कहते हैं, ये दंड मिलता है कि 7 साल जेल, 10 साल जेल, 15 साल जेल, उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हो। और वो लोग क्यों ना स्वतंत्र कर दिए जाए भाई, या तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर रख ले, नहीं तो वो स्वतंत्र हो भाई, स्वतंत्र पुलिस दल हमारे देश का, स्वतंत्र पुलिस दल या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी पुलिस है भाई? वो पुलिस जो ये काम करती हो, पूरे के पूरे चोरों को पकड़ती हो भाई, चोरों को, और इस जो अपराधी होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया भाई, यही तो अपराधी मेन है, यही अपराधी ही मेन है ना। तो मेरे ख्याल में आपको कम से कम ये 2 तरह के जो अपराध होते हैं, इनमें पुलिस दल को अपना बना के, अपना नहीं, अपने अंडर रखना चाहिए। अपने अंडर नहीं तो इनको स्वतंत्र पुलिस दल बनाया जाए, ना किया जाए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही अंडर हो। इनके क्या कहते हैं, जो सरकारें होती हैं भाई, जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सरकार के अंडर हो और कोई पुलिस ना हो भाई, और सारी की सारी पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करे। क्योंकि ये देखने में आया है, सेंटर के चाहे सरकार अच्छी ना हो, लेकिन उनके कम से कम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मिनिस्टर उनके अच्छे होते हैं। तो ये कमी है हमारे देश की पुलिस में भाई, कि वो उस सरकार की हो जाती है जो सरकार बन जाए भाई। जैसे बंगाल में बंगाल पुलिस थी बंगाल की, वो पुलिस बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो सारे का सारा सत्यानाश हो गया, उन पुलिस वालों की तो मौज हो गई ना। 30 साल पुलिस वालों की मौज रही भाई, जब तक कोई अच्छा सीएम नहीं आ जाता। मतलब कहने का ये है, कोई अच्छा सीएम नहीं आ जाता, तभी मैं कह रहा हूँ इन पुलिस वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रख देना चाहिए भाई, ताकि कोई उल्टा सीधा काम ना कर सके। आप उल्टा सीधा काम करोगे, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही होगी आपके अंडर, बंगाल गवर्नमेंट के अंडर, या राजस्थान या हरियाणा को कोई भी पुलिस लगा लो, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस, और सारी की सारी पुलिस हमारे सेंटर के अंडर आएगी भाई, सेंटर के अंडर हो, बिल्कुल हो।
उन पुलिस वालों का सेंट्रल गवर्नमेंट में ये भी हो, ये भी सिस्टम हो, जो पुलिस अच्छा काम करती है, जो ये आईएसआई के लोग, आईएसआई कहता हूँ, जो तुम्हारे ऊपरले पुलिस वाले होते हैं, उनको सेना में भेजने का भी प्रबंध हो भाई, ताकि वो लोग एक नंबर बंदे बन के निकलें। हाँ जी, एक नंबर बंदे बन के निकले। जो हमारे पुलिस के ऊपर के लिए बंदे होते हैं, पुलिस के ऊपर के बंदे होते हैं, जैसे एसपी हो गया, डीआईजी हो गया, इनको सेंटर के अंतर्गत आना चाहिए भाई। और पूरी की पूरी इनकी फ्लीट सेंटर के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर आप स्वतंत्र पुलिस वाले नहीं रख सकते तो सेंटर अपने अंडर रखें। दूसरे नंबर की ट्रैफिक पुलिस हो भाई, जो राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हों भाई। नहीं तो ये लोग इसी तरह ही तंग करते रहेंगे। नहीं तो संदेश खाली जैसे कांड, शर्मिष्ठा जैसे कांड होते ही रहेंगे भाई। कोई या लेफ्ट के अंदर पुलिस आ गई, ऐसे कांड करते रहेंगे ये पुलिस वाले। इनको पता है, नहीं तो गवर्नमेंट इनको काम नहीं करने देगी, राज्य गवर्नमेंट। इसलिए ये लोग गवर्नमेंट के ही बंदे बन जाते हैं भाई। इनको चाहिए, वैसे होना ये चाहिए कि इस तरह के जो पुलिस थाने हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हों भाई, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हों। और बहुत बहुत हद तक इनके पुलिस थाने ही हों, सिर्फ राज्य सरकारों के अंडर। बाकी जितने भी अपराधी वगैरह हैं, वो अपराध सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, ताकि पता लगे ये लोग क्या करते हैं भाई। नहीं तो संदेश खाली जैसा कांड होता ही नहीं इंडिया में, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते तो भाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, संदेश खाली बिल्कुल नहीं होता, ना ये शर्मिष्ठा जैसा कांड होता। तो मेरा मानना ये है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रख देना चाहिए, इन पुलिस वालों को। और सिर्फ राज्य सरकार, ट्रैफिक पुलिस ही हो जो राज्य सरकारों के अंडर हो भाई। आप इस बारे में मंथना कीजिए, जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर की, इस बारे में मंथना करे, जरूर से जरूर मंथना करे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। इस बारे में फिर किसी दिन बात करूंगा, क्योंकि अब वो लोग बहुत लंबा होता जा रहा है भाई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर लिखिएगा नीचे व्लॉग में, मुझको ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप इस बारे में कोई भी बात नीचे मेरे कमेंट में लिखते हैं तो। नमस्कार। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अपनी सेना को फिर से सलाम पेश करता हूं। सलाम और धन्यवाद है आप सबको जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।